पहले मरहूम आरिफ भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ। दो इंजीनियर मिले, अजय वैद्य, जावेद आजमी मिले, तो क्या काम हो रहा है। कल 26 जनवरी के मुहूर्त पर हमारी नई वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है। इंशाल्लाह पूरी भिवंडी में चीज जाएगी। अगर जनता उसको ठीक तरह से संभाले तो प्रशासन का आधा काम तो उधर ही खत्म हो गया। ठीक है, जो ज्यादातर प्रॉब्लम हो रहा है विटामिन डी की कमी से, डॉक्टर साहब ने बताया पहले 2 या 2.5 साल के अंदर जंगल बनता है। मेरे डैडी खुद 80+ चल रहे। हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते, क्यों नहीं भरते हम? लेडीज का एक्सक्लूसिव एरिया कहाँ बनाया साहब हम लोगों ने, गेट के लेफ्ट साइड में। अपने पास 6 मियाओं के गार्डन का प्रपोजल है, उसमें से 3 गार्डन ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके, 2 गार्डन अभी 1 महीने में एक्टिवेट हो जाएंगे। हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, आरिफ गार्डन से शुरुआत हुई है। 700 करोड़। साथियों, जोरदार इस्तकबाल करते हैं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर आली जनाब मोहतरम अजय वैद्य जी साहब का कि वो आरिफ गार्डन में तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। 3 हफ्ते पहले हमारे कमिश्नर साहब ने इस आरिफ गार्डन का दौरा किया था और जो वादा किया था वो तमाम काम अपने तकमील की जानिब रूनमा है और आपकी मौजूदगी ये याद दिलाती है कि आप तमाम के ताउन से मुस्तकबिल में आरिफ गार्डन का नक्शा बदलने वाला है और आपकी दिलचस्पी काबिल दीद है कि आपने वो वक्त निकाल कर आरिफ गार्डन के फलाह बहबूदी के लिए और इसको डेवलपमेंट करने के लिए जो बीड़ा उठाया है। हम उम्मीद करते हैं हमारे कमिश्नर साहब अजय वैद्य जी हमारे मंसूबों पे मुहर लगाएंगे और आरिफ गार्डन को मिसाली आरिफ गार्डन बनाएंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे मेहमान तशरीफ फरमा है जावेद फैजान आजमी साहब, उनका फूलों से इस्तकबाल करें, बुलहाए अकीदत पेश करें। साथियों, इस गार्डन की प्लानिंग और आने वाले मंसूबे वो किस तरह के होंगे उसे बताने के लिए मैं नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन के सदर इंजीनियर जावेद फैजान आजमी से दरखास्त करूंगा कि वो आए और अपने प्लान को यहाँ पर आवाम तक पहुँचाएं। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि यूं ही गिरते नहीं फूल झोली में, यूं ही गिरते नहीं फूल झोली में, वक्त की हर शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो ये उसकी मिसाल है। हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, आरिफ गार्डन से शुरुआत हुई है, इंशाल्लाह पूरी भिवंडी में चीज़ जाएगी। और आरिफ गार्डन में हम लोग करने वाले क्या है, आखिर इतनी तकलीफ देकर कमिश्नर साहब को बुलाया क्यों हम लोगों ने। तो साहब मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि हम जहाँ यहाँ बैठे हैं ये पोडियम को अप टू डेट करना है। वो बजट जब आएगा तब आएगा, अभी फिलहाल कम बजट में क्या हो सकता है उसको करना है करके। हम लोगों ने पानी का आपसे डिमांड किया था, आपने वो पानी का कंप्लीट किया, थैंक यू वेरी मच। आ जाएगा अभी थोड़ी दिन में। उसके बाद में लेडीज का एक्सक्लूसिव एरिया कहाँ बनाया साहब हम लोगों ने, गेट के लेफ्ट साइड में जो वाटर टैंक है उसके बाजू में। तो वहाँ थोड़ा सा हम लोग पर्दा करना चाहते हैं क्योंकि लेडीज़ क्या ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करती हैं तो उनको हर मुस्लिम लेडीज़ को चलता नहीं कि कोई देखे ऐसा, तो वो एक करके हम लोग करना चाहते हैं उधर पे। और जो दूसरी चीज़ है उनके लिए टॉयलेट का बंदोबस्त है वहाँ पर उसी इलाके में। तो आपने जो रेडीमेड टॉयलेट खाया है साहब उसको अपने को उधर ही करना है। लेडीज़ के ड्रिंकिंग पानी के लिए हम लोगों ने वहाँ बंदोबस्त किया हुआ है, पर स्टोरेज का कुछ ताकि सफाई करके उसको सिर्फ पानी आना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद एक एरिया हम लोग सीनियर सिटीजन्स का चाहते हैं। सीनियर सिटीजन का एरिया हम लोगों ने यहाँ डिमार्केट किया हुआ है जहाँ पे धूप मिले। आज हम लोग बच्चों के बारे में, औरतों के बारे में, जवानों के बारे में सोचते हैं। वो ज़ईफ लोग, अभी मेरे डैडी खुद 80+ चल रहे, तो दिन में घर में क्या करना चाहिए, एक्टिविटी कितनी करेंगे। अगर गार्डन में आते कोई बैठने का एरिया हो उनका साथ में, कुछ 4 से बुजुर्ग लोग मिले, जवान लोग मिले, उनसे बात करें। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, डैडी मैं घर ऑफिस जा रहा हूँ, पापा मैं ऑफिस से आ गया, 2 बातें बस, बाकी कोई चीज़ है नहीं, कोई बाप को ध्यान देता नहीं। बहुत कम लोग ऐसा है जो मतलब बाप की बराबर प्रॉपर सेवा करते हैं। तो मेरा ऐसा सोचता है कि हम भी कल को बूढ़े होने वाले हैं, या हो सकता है कि उससे पहले चले जाए, लेकिन बूढ़े लोगों का ध्यान रखकर उनके बैठने का एक एरिया था उनको क्रिएट करना होता है। तो मैं डिमार्केट किया इसके अंदर में उनके साथ, उनको बैठने का एरिया, प्लस वहाँ उनको धूप मिले, ताज़ी हवा मिले और धूप मिले। हड्डी के जो ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रहा है विटामिन डी की कमी से, डॉक्टर साहब ने बताया पहले, तो ये धूप अगर अच्छी मिलती है तो उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। और कई मरीज हमारे शुगर के आते हैं, कुछ अस्थमा वाले हैं, तो वॉक करके उनको थोड़ा रिलैक्स होगा, ऐसा मेरा
सोचना है, हमने सोच कर डिसिग्नेट किया आइडिया था। तो ये गार्डन में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। उसके बाद में उनको पीने के पानी की फैसिलिटी वहीं करके दी जाएगी, ताकि सीनियर लोग हैं चल के आए, थोड़ा देर बैठने का इंतजाम अभी हो चाहिए। और उसके साथ में कचरे की कुंडी का अपने स्टाफ ने बोला है, अपने जो स्टाफ में बोलते हैं कि कचरे की कुंडी हो मतलब फिक्स वाली चाहिए, यहाँ शायद चोरी हो जाती है तो जिसको अपन निकाल सके सब। उसके बाद यहाँ के जो स्टाफ हैं, जादव हैं, संतोष है, और बहुत लोगों का नाम मैं नहीं जान रहा अभी तो, और गावड़े हैं, बहुत लोग बैठे हुए, फुल कोऑपरेटिव साहब। मेरा सोचना ये है कि हम वो लोग नहीं हैं बोले कि यार आधा गिलास पानी से खाली है, और हम वो लोग भी नहीं हैं जो ये बोले कि आधा गिलास पानी भरा है। हम लोग वो हैं जो बोलते हैं आधा गिलास में पानी है, आधे में हवा है। हम पॉजिटिव सोचने वाले लोग, और पॉजिटिव सोच के तहत हम आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कभी भी आज मेरे साथ काम किए ऑफिसर, कलेक्टर और IAS श्रीकांत सिंह साहब तो सेक्रेटरी बन गए साहब, चेयरमैन थे अपने इधर के रिमांड होम के। तो कई लोग आगे बढ़ भी गए, आज भी याद करते हैं यार ये आदमी मिला था अपने को, ये आदमी अपने से बात करता था, अपने काम करता था। तो अगर पॉजिटिव सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं तो 100% सही है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अगर मैं निगेटिव रहूंगा, किसी से मिलूंगा तो भी उसका खा जाऊंगा। इंजीनियर बता रहा हूँ, किसी को जरूरत दे दिया तो मल्टीप्लाई होगा तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा। तो इसके लिए पॉजिटिव सोच लेकर के हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच के साथ साथ एक चीज और बदलनी है अपने को, टांग मत खींचो, हाथ खींचो। टांग मत खींचो, हाथ खींचो। टांग खींचोगे सामने वाला नीचे आ जाएगा, और अगर हाथ खींचोगे ये ऊपर आ जाएगा, कम से कम अपने लेवल तक आ जाएगा। और इस कोशिश के साथ आगे बढ़ो। हमारे आर्किटेक्ट्स की एसोसिएशन पूरी भिवंडी के लिए काम करती है। कुछ दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते, मगर ये काम मैं पूरी तरीके से दिखाऊंगा सबको। कि 2 इंजीनियर मिले, अजय वैद्य, जावेद आजमी मिले तो क्या काम हो रहा है, उसी बजट में, उसी स्टाफ के साथ, उसी फैसिलिटी को हम लोग अपडेट करके कैसा कर सकते हैं वो हमको दिखाना है। और इसमें हमारे सारे साथी, डॉक्टर कमाल बैठे हैं, अल्ताफ भाई बैठे हैं, अजीम भाई बैठे हैं, और खान साहब बैठे, सब लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग शुरू कर चुके हैं। आहिस्ते 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 इसमें तब्दीली हुई। और इसमें खास तौर से मैं नाम लूँगा आपके गार्डन वाले हमारे संकेत साहब का, उसका बड़ा कॉपरेशन है। बराबर हमारे बेले बगैर भी वो फेरी मारते रहते हैं, और क्या क्या चीज़ कैसी होना चाहिए बोलते रहते हैं। पानी की टाँकी का इंसिस्ट उन्होंने किया था कि बोले पानी की स्टोरेज चाहिए, अभी हो गया है, थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ पटनावर साहब जो हमारे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के हैं, उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने वाकई मतलब जितना जल्दी हो सकता नल का कनेक्शन दे दिया हम लोगों को। अब हम लोग जाके बैठते रहे, होता रहा, सब काम हो गया। उसके बाद सिटी इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ के इंजीनियर वसीम सैयद है, माजी नगर सेवक इमरान खान है, सब लोगों की जरूरत पड़ेगी। कोई ये समझे नहीं कि सियासी मामला है, ये बिल्कुल सोचना अपने घर का मामला है। अरे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमारे प्रभाग अधिकारी राजू वालीकर बैठे हुए हैं, इनका मेरा साथ बहुत पुराना है, और बहुत क्या बोल सकते हैं, भिवंडी के खैरनार हो सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत मशहूर है काम करने में जो है ना, उसके दिमाग में आ जाएगा तो कर डालता है, वो अच्छी बात है। मार्केट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, पार्ट नंबर में बहुत अच्छा काम किया था। देखो बुरा मैं देखूंगा तो किसका भी है, अगर मैं एक उंगली आपको दिखाऊंगा तो देखो 3 उंगली मेरे तरफ आ रही है, ये आप देख लो। मैं एक उंगली दिखा रहा हूँ कि आप बुरे हो, तो मैं क्या हूँ, मैं 3 गुना बुरा हूँ। इससे अच्छा है भाई जो जैसा है उसको अपना हिसाब किताब ऊपर वाले को देना है, लेकिन जो काम अपने सोसाइटी का, अपने समाज का है, उसको अच्छे ढंग से करना चाहिए। ये सोच लेके हम लोग आगे बढ़े। बदियुज्जमा खान साहब हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत हमारा साथ देते हैं, कई जगह फॉलोअप में बराबर लगे रहते हैं, और काम देखने के वास्ते। अभी इसमें एक आदमी का नाम मैं भूल रहा हूँ, असरार शेख, कहाँ है असरार? आओ इधर इधर। ये साहब कॉन्ट्रेक्टर है, और इसका खुद का सीमेंट सप्लाई वगैरह का धंधा है, और हमारे साथी में भी वकील घर में। इन्होंने बोला कि मुझे यार पैसा नहीं चाहिए, आप जो लगेगा सामान खाली दे देना उधर से, और फटाफट अभी पॉइंटिंग का इसका सब काम इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ करके। और अपने गार्डन के लोग जो इनके साथ कोऑर्डिनेट करके बराबर हो, कोई अभी तक मतलब किसी का झगड़ा हुआ नहीं, किसी स्टाफ ने बोला नहीं कि ये बुरा है, और इन्होंने बोला नहीं कि वो लोग बुरे। तो मुझे ऐसे लोग के साथ काम करना है। नेगेटिव बोल के क्या फायदा, हम बोलेंगे यार आसमान ऊपर है, तो है ना भाई, उसको क्या करने का अपने को, उस ऊपर है वो, हम जमीन पर है। जमीन आसमान का मिलाप नहीं करने की कोशिश करने का, और जमीन पर रहते हुए अपना काम करने का। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और पॉजिटिवनेस से आपका सब काम मुस्बत होता जाएगा, बिगड़ेगा नहीं कोई। मैं समझता हूँ कमिश्नर साहब को मैंने अपने एजेंडे बता दिए हैं। एक शब्द और बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हमको बहुत कुछ चाहिए साहब। ये आरिफ गार्डन एक छोटा सा पीनट है। भिवंडी का माहौल क्यों खराब हो रहा है, इसमें हरियाली जरूरी है, वाटर बॉडीज अपने खत्म हो रही है। मैं वराल देवी तालाब से लेकर के तो दरगाह रोड का तालाब और ईदगाह पे तालाब, जहाँ जहाँ भी तालाब है
आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एक अपना एक सीक्रेट सर्वे करा के देखें कि वहाँ पे पानी का मिस यूज़ हो रहा है, पानी में कंटामिनेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से अपने को पानी में जीव जंतु जो है उसके मर रहे, मच्छी और दूसरी चीज़ें। आपने उस दिन बिल्कुल वो ग्रीन बेल्ट का जो है ना फंड आने का इंतजार कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट डेवलप करने की बात हुई है, और उसमें ठीक है एमएलए एमपी का जो भी सपोर्ट लगेगा, जो भी रहेगा, हम ऐसे ब्रिज काम करेंगे। एक तरफ कमिश्नर साहब की टीम है, एक तरफ वो लोग हैं, बीच में हम लोग रहेंगे साहब। हम तैयार है अपने आप को बीच में डालने के वास्ते। उसके साथ भिवंडी के अंदर पर 2-3 चीजें और हो रही साहब। वेस्ट मैनेजमेंट बराबर हो रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है बराबर, और जो सड़क की जो आपने बताया थे पिछली बार की सड़क बनने वाली है, तो जल्दी उसको स्पीड अप करना चाहिए। इंटीरियर पे खासतौर से वहाँ धूल गति से अपना एक ही और खराब हो जाए सर। तो मैं अपनी बात बोलते बोलते एक जुमला बोल करके सबके साथ निकलूंगा कि दीवानावार चांद के आगे चले गए, ठहरा न दिल तही भी तेरी अंजुमन के बाद। दीवानावार चांद के आगे चले गए, ठहरा न दिल कहीं भी तेरी अंजुमन के बाद। और इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। इसके बाद का शेर है, ऐलान हक में खतरे दारो रसन तो है। सब सच्चाई के नाम में मुश्किल है। ऐलान हक में खतरे दारो रसन तो है, लेकिन सवाल यह है कि दारो रसन के बाद हम लोगों को ऊपर वाले ने सब कुछ दिया सर, गाड़ी बंगला घोड़ा आदमी चौकर नाकर सब दिया अल्लाह के साथ, लेकिन कुछ दूसरों के हिसाब से काम आ जाए तो ये जिंदगी अपनी कामयाब हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ उस आयरन मैन को आवाज देना चाहता हूं जो इतनी सारी कठिनाइयों को सहते हुए भी खामोशी से सब बर्दाश्त करते हुए तमाम ताने, तमाम जो है वो लोगों के दिए हुए ताने बर्दाश्त करते हुए आंख बंद कर खामोशी से डेवलपमेंट की तरफ जो आगे बढ़ रहा है। मैं हमारे शहर के बहुत ही अजीज मोहतरम कमिश्नर साहब अजय वैद्य साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात और अपने प्लान आवाम के सामने रखें। मोहतरम अली जनाब अजय वैद्य साहब। इससे पहले कि मैं कुछ बात कहूं, मैं चाहता हूं कि ये जो 2 बहुत बड़े दिल उम्दे दिल इंसान यहाँ स्टेज पे विराजमान है, उनको हमारी तरफ से फेलिसिटेट किया जाए। राजू, कमिश्नर को तो सब बुके देते हैं, कमिश्नर को तो सब शाल देते हैं, सब कुछ देते हैं। कमिश्नर का भी फर्ज है कि इतने अच्छे इंसान हमारे भिवंडी में हैं तो उनकी भी इज्जत अफजाई किए। ये सिगरेट था। सबसे पहले मरहूम आरिफ भाई को शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनके कारण भिवंडी में इतना सुंदर गार्डन बना है, और उनके जो फैमिली मेंबर आए हैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को इज्जत दी और यहाँ तशरीफ लाइए, और माहौल बहुत अच्छा हो गया। तो अब ये जो 2 हमारे दोस्त हैं, इनका नाम जरा लंबा है, तो बी खान है ऐसा मैंने दिमाग में डाल दिया है, लेकिन बी का मतलब बेहतर खान या बढ़िया खान, अब जो पुकारना है पुकार लिए। और जावेद भाई तो हमारे, उनका तो रोज मिलना होता ही होता है। और ये भी सुन के अच्छा लगा कि आरिफ भाई के लड़के भी आर्किटेक्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी भी कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो जाए और अच्छा नया आइडिया दे देंगे। तो सबसे पहले तो मैं अभी मिल्लत नगर के सभी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आगे आके एक नई मिसाल शुरू की है भिवंडी में कि अगर प्रशासन के साथ जनता हो तो क्या नहीं कर सकते हम। तो ये भिवंडी का जो आदर्श है, मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में इसकी आवाज़ गूंजेगी। और जो चीज़ जनता के लिए है, अगर जनता उसको ठीक तरह से संभाले तो प्रशासन का आधा काम तो उधर ही खत्म हो गया। तो यही हम चाहते हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब और दोनों उप मुख्यमंत्री साहब ने एक मीटिंग लिया था
जैसा मैंने ये गार्डन में भी ऐलान किया था, और उन्होंने कहा कि 100 डेज का प्रोग्राम हम पूरे महाराष्ट्र को देते हैं, सभी अफसरों को देते हैं, और उसका मकसद ये है कि जनता और अफसर के बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जनता की शिकायतें या जनता की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरा करने के लिए पूरा प्रशासन जुटा है। वो प्रशासन और जनता में अंतर या दूरी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ऐसी 70 सेवाएं हैं महाराष्ट्र राइट टू सर्विसेज एक्ट के अंदर, और पूरे ठाणे जिले में भिवंडी महापालिका पहली है। 70 में से 67 ऑनलाइन शुरू हो गया हमारा, फर्स्ट टाइम। ठाणा भी नहीं, ठाणा महापालिका भी नहीं, भिवंडी महापालिका ने शुरू किया। और अभी सिर्फ 3 बच्चे हैं, वो टेक्निकल उसका काम चालू है। तो 70 के 70 महाराष्ट्र राइट टू सर्विसेज सेवा सभी भिवंडी वासियों को ओपन हो जाएगी। और ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि कल 26 जनवरी के मुहूर्त पर हमारी नई वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है, जिसमें ये सब सेवाएं आपको एक सिंगल क्लिक पे मिलने वाली है। अभी आपको बता दूं कि अपने 26 गार्डन है भिवंडी में। 26 में से ये तो गार्डन आपके सामने है, दूसरा मौलाना आजाद गार्डन का काम शुरू हो गया, तीसरा सुभाष नगर गार्डन जो खराब था उसका भी काम हमने अभी ले लिया है। और भिवंडी में कैश फाउंडेशन की तरफ से 2 लाख पेड़ हम लगवाने जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। और वो पेड़ की निगरानी 3 साल तक वो संस्था रखने वाली है। ऐसा सब नियोजन किया है। मियावाकी गार्डन आपने ऑलरेडी देखा है, अपने पास 6 मियावाकी गार्डन का प्रपोजल है, उसमें से 3 गार्डन ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके, 2 गार्डन अभी 1 महीने में एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मियावाकी गार्डन क्या कंसेप्ट है आपको थोड़े में बता दूं कि सबसे कम से कम जगह में मैक्सिमम पेड़ आते हैं, वो भी इंडिजिनस मतलब भारतीय वंश के पेड़ है, जो हमारे यहाँ के हवा आबो हवा के लिए ठीक है, यहाँ सॉइल के लिए ठीक है, यहाँ के पंछियों के लिए ठीक है, यहाँ जो कीटक है कीड़े हैं उनके लिए ठीक है। ऐसे वृक्ष कम से कम जगह में जितनी जल्दी हो सके जंगल बनता है। 2 या 2.5 साल के अंदर जंगल बनता है, जो नॉर्मल टाइम रहता है 15 से 20 साल का। तो ये मेवा के कंसेप्ट हमने लाया, 1 भी रुपया महापालिका का खर्चा नहीं हुआ है। CSR फंड को हमने एक्टिवेट किया, लोगों के घर जाके मैंने मेरी झोली फैलाई, मैंने क्या आप मदद करो हमको, हमारे पास पैसा नहीं है। अभी ये शर्म की बात है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जो भिवंडी महापालिका एक दिन एक टाइम अपने पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा पैसा कमाने वाली थी, ऑक्ट्रा जब था तब, अब ये भिवंडी महापालिका की आश्चर्य क्यों हो गया? ये हम जिम्मेदार है इसकी। जैसे इन्होंने कहा कि ये गार्डन खराब होने के लिए जिम्मेदार हम है, तो हम ही जिम्मेदार है। हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते, क्यों नहीं भरते? हम कितना अपना डिमांड बाकी आपको मालूम है? 700 करोड़ पेंडिंग ड्यूज फॉर व्हाट? जो अपना जो काम है प्रॉपर्टी टैक्स भरो तो हम पैसा निकालेंगे, वही पैसे से अपने को काम करना है विकास का। अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो विकास नहीं होगा। आप कितनी बार शासन के दरवाजे पे जाएंगे और कितनी बार झोली फैलाएंगे, जबकि हमारा अपना पैसा यहाँ पड़ा है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भी हमने एकदम कमर कसी है। एक DMC अपॉइंट किया है स्पेशल, उसको मैंने ही अपॉइंट करा के ले इधर स्पेशल प्रॉपर्टी टैक्स का काम उसको दिया है। और देखो आगे आगे क्या होता है, सबका इसका में फायदा है। फिर दूसरी बात रहती थी पानी चोरी की, बहुत सारी पानी चोरी होती है। अभी पानी चोरी आदमी क्यों करते हैं? अगर आपको पानी ठीक तरह से नहीं मिला तो आदमी चोरी करेगा। और अपने को साइजिंग टैंक तो भिवंडी का बेसिक बिजनेस है, तो बेसिक बिजनेस को पानी चाहिए। और ये पानी अगर आप नहीं दे सकते हैं तो लोग चोरी करेंगे। तो ये पानी का चोरी बंद हो, इसके लिए हमने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है, और उसमें बहुत कम चार्ज में हर एक साइजिंग डाइंग वाले को और हर एक जिसको पानी चाहिए उसको कमर्शियल रेट पे और रिजनेबल रेट पे हम पानी अभी बेचने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि भिवंडी महापालिका का उत्पन्न बढ़ेगा, पानी चोरी की घटना 0 हो जाएगी। मुझे इच्छा नहीं है किसी के अगेंस्ट FIR करूं, क्यों करूं? मेरे ही अपने लोग हैं, बिजनेस करते हैं। एक बिजनेसमैन 50 लोगों को नौकरी देता है, तो वो किसी के लिए तो रोजगार पैदा कर रहा है, उसकी भी घर में है रोटी जलती है, उसकी घर में चूल्हा जलता है, उसके जो कामगार है वो भी गरीब लोग हैं बेचारे। तो हम क्या FIR करने के लिए बैठे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। FIR तो एक पनिशमेंट है कि भाई आप कानून से रहो, नहीं तो आपको कानून क्या है सिखाया जाएगा। लेकिन ये नौबत क्यों आई कि प्लानिंग बराबर नहीं था। तो हमने प्लानिंग किया कि सबको पानी मिल जाए। तो पानी अगर मिलेगा सबको तो ये हो जाएगा। आपको बहुत मालूम होगा ये बात कि हमारे पास 120 mld पानी का अभी सप्लाई है, और 100 mld पानी का सप्लाई के लिए हमारा काम शुरू हो गया। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथ से सिर्फ 7 महापालिका थी पूरे इंडिया में जिसका उद्घाटन हो गया ऑनलाइन, उसमें एक भिवंडी हमारी थी। तो ये 100 mld की योजना शुरू हो गई। अभी इन्होंने एक बात की, अभी पहले तो मैंने पेड़ का बताया, दूसरा रास्ते का बताया, तीसरा इन्होंने बोला गटर। अभी गटर नाला पेवट ये वो, इसके ऊपर मैं देखता हूँ रोज फाइलें आती है मेरे पास। गटर ना दुरुस्त है, 20 साल काम नहीं हुआ, 15 साल काम नहीं हुआ, 30 साल काम नहीं हुआ। गंदगी है, गंदा पानी बहता है, लोग वहीं रहते हैं, वहीं से चलते हैं, छोटे बच्चे हैं,
माएँ हैं हमारी, महिलाएं हैं हमारी, बूढ़े लोग हैं, उसी गंदगी से चलना पड़ता है। ये क्यों भाई? तो हमने उसके लिए भी नियोजन किया। भुयारी गटार योजना जो पहले वाले जो हमारी महासभा थी, इमरान भाई थे, उनको मालूम है, ये योजना शुरू हो गई। अभी योजना हमारी कम से कम 1 या 2 महीने में पूरी खत्म हो जाएगी। तो पूरा अंडरग्राउंड जो भी ड्रेन है वो पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का हमारा एक प्रपोजल है, जो मतलब पानी जो जमता है जिस जगह पे अपनी भिवंडी में बहुत लो लाइंग एरिया है, बहुत ज़्यादा पानी अगर बारिश का आ गया और उसमें खाड़ी में भर्ती आ गई तो पानी जमता है, तो ये पानी का भी निचरा हो जाएगा। पानी भी ऐसा नहीं जमेगा किधर भी पूरे भिवंडी में, ऐसा है वो दूसरा योजना हमारा प्रोसेस में है। तीसरा योजना है डोर टू डोर कनेक्शन पानी का। तो डोर टू डोर कनेक्शन भी हमारा मिसिंग है, ये भी हम करने जा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बोला मियावाकी है, और इसके बाद अभी जो गार्डन है, और ये होते होते अभी अपना जो मीनाक्षी ठाकरे रंगायतन जो है उसका रिपेयरिंग का पैसा नहीं था, इसलिए रिपेयरिंग बंद पड़ा था। मैंने शासन दरबार में अर्जी लगाई और 15 करोड़ का निधि मंजूर करके लेके आया, और ये 15 करोड़ का निधि 1.5 करोड़ करके हर महीने में आ रहा है, और इसके हिसाब से उसका काम भी चालू है। अभी इन्होंने हमारे बेहतर खान ने बताया कि 3 बत्ती के इधर जो मच्छी मार्केट है, फिश मार्केट है, ये है वो है, जो भी मार्केट है, ये सभी मार्केट पुराने हो चुके 40 साल 50 साल, और इनको गिरा के नया मार्केट होना ये अपने टाइम की नीड है। उसका भी मेरा डीपीआर रेडी है। उसके बाद वराड़ा देवी तालाब का 52 करोड़ का डीपीआर हमने रेडी कराया है। उसमें मेरा एक विजन ऐसा है कि वराड़ा देवी तालाब के पूरे कॉर्नर पे सभी जगह पे चौपाटी जैसा माहौल हो जाए। थाना का तालाब पड़े आपने देखा होगा, तो हमारे गांव के बच्चे और फैमिली कहाँ जाएंगे घूमने को? जे एक जगह नहीं है, एक जगह दिखाओ मुझे जो भिवंडी में जा सकते घूमने को। तो ये हमारा प्रशासन का काम है, तो हम करने वाले हैं। वराड़ा देवी का पानी भी शुद्ध हो जाएगा, वहाँ पूरा एम्फी थिएटर बनेगा, वहाँ की गार्डन अच्छी रहेगी। पूरे वराड़ा देवी का रास्ता तो आपने देख लिया, कंक्रीट का रास्ता पूरा शुरू हो गया। वहाँ जो सांड पानी जाता था, अंदर जो पानी जाता था, उसका हमने बंद कर दिया। अभी वो पानी नहीं जा रहा है। उसके बाद हमारे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है 2 एक्टिवेट है और 3 एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये एक्टिवेट होने के बाद पूरे भिवंडी का जो सीवेज पानी है वो ट्रीटमेंट होके आपको बेचने के लिए मिल जाएगा। ये जो साइजिंग डैम के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी चलता है, डबल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हम, सिंगल भी नहीं। तो ये पानी इतना बेहतर रहेगा कि आप अपने हाथ पैर भी धो सकते हैं, इतना तक अच्छा पानी हो जाएगा। अभी इन्होंने कामवारी नदी की बात की, मैंने अहमदाबाद जाके साबरमती का जो रिवर फ्रंट है वो मैंने देख के आया मैं खुद, और मैंने देखा यार इतना बन सकता है अच्छा, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अभी कामवारी नदी का मसला ऐसा है कि 200 मीटर नदी अपने यहाँ से एरिया से जाती है, और बाकी उसका पहला जो उगम है वो ग्रामीण एरिया में। तो ग्रामीण एरिया से जो नदी आती है, तो उसके लिए तो मुझे जल संपदा मंत्री अजित पवार साहब है, उनको बताना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा है, ये नदी को अपने को पोल्यूशन से बताना पड़ेगा। लेकिन साइजिंग डैंग वाले अभी भी है, कुछ केमिकल इंडस्ट्री अभी भी है जो ये नदी में गंदगी छोड़ रही है। तो अभी जैसे इन्होंने कहा कि एक पूरा कामवारी बचाव करके एक मूवमेंट निकालना पड़ेगा अपने को, और सबको देखो ये क्या है, ये पानी है, हवा है, रास्ता है, पेड़ है, ये अपनी जरूरत है। ये नहीं रहेंगे तो हम बचेंगे नहीं। तो इसके लिए साफ सुथरा रखना हमारा सबका कर्तव्य है। और हमारे कर्मचारी जो है जी जान लगा के मेहनत करते हैं। चलो ठीक है, सब जगह 19-20 होता है, दाल में कुछ काला होता है, लेकिन पूरी दाल तो खराब नहीं होती। जैसे इंसानों में फर्क रहता है, वैसे कर्मचारी भी इंसान ही है, आप समझ के चलो, बराबर है। बहुत सारे लोग, मैंने जैसे बोला अभी 700 करोड़ का ये प्रॉपर्टी टैक्स का डिमांड पेंडिंग है, उसमें से आधा तो सिर्फ इंटरेस्ट है और डिस्प्यूटेड ड्यूज है। लेकिन जो डिस्प्यूटेड ड्यूज नहीं वो भी लोग भरते नहीं। तो अभय योजना अभी एक प्रेस रिपोर्टर ने प्रेस में डाल दिया कि 7 करोड़ का ड्यूज देने के लिए 1 करोड़ प्रशासन में छोड़ दिया। क्या करें, ये इंटरेस्ट था 1 करोड़। लेकिन ऐसा अगर हमारी आदत ऐसी बन गई है कि जब आभा योजना आएगी तब देखेंगे, अरे भाई आपका हर महीने भरो तो आपको आभा योजना की जरूरत क्या है, इंटरेस्ट माफी की जरूरत क्या है। अभी इसके बाद जो हो रहा है वो सब एकदम ऑनलाइन ऑथेंटिक हो रहा है। आपको जो प्रॉपर्टी का टैक्स का जो ये बिल मिलेगा उसके ऊपर भी बार कोड रहेगा। आप जहीं भी जाए हो, कहीं से भी आप मोबाइल से आपका प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं। ऐसा मैं सिस्टम ला रहा हूँ बहुत जल्द। ये जो आईबी में जो कह रहा हूँ, ये सब 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के अंदर सभी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि इन सब लोगों में इतनी रात को सब लोग आ गए, अपना काम धंधा छोड़ के और कुछ अच्छा काम जिसमें शामिल होने के लिए आ गए। तो ये हमको सबको करना है। अभी अनधिकृत बांधकाम ये कितना भिवंडी में हो चुका आपको मालूम है, लगभग 70% सुना है मैंने कि अनधिकृत बांधकाम है। क्यों हो गया? वापस वही चीज़ है कि भाई गरीब लोग यहाँ पे माइग्रेटेड लेबर करके आ गए, इन लेबर को घर नहीं था, तो इन लोगों के जो नीड है लोगों ने पहचान ली और बनते गए घर।
और प्रशासन की भी गलती हो गई कि इन घर को उसी टाइम तोड़ना चाहिए था। अभी लोग रहते हैं घर पे, अभी घर को तोड़ना चाहिए तो तकलीफ, ना तोड़े तो तकलीफ। तो लेकिन हमने एक डिसीजन ले लिया। अभी देखो महाराष्ट्र शासन ने फरवरी 2024 में एक जीआर निकाला और उसमें अनधिकृत बांधकाम को अधिकृत करने के लिए कुछ नियमावली दी है। वो नियमावली मैंने जावेद भाई को भी शेयर की है। तो ये नियमावली हमारे आर्किटेक्ट एसोसिएशन को शेयर की है। अगर ये नियमावली के अंतर्गत आपका बैठता है घर तो आप इसको अधिकृत बनाओ, इसका फीस भरो और अधिकृत करो, आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अनधिकृत बांधकाम है, आज नहीं तो कल टूटने वाला है, ये याद रख के चलो। तो हमने पूरे 5 प्रभाग में एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि एक भी अनधिकृत बांधकाम का काम अगर चालू रहे तो प्रभाग अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा। तो ये अपने को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं होता। ये पेपर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के काम नहीं होता है। जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता प्लानिंग, तब तक काम नहीं होता। भाई साहब 20 साल में 20 कमिश्नर हो गए, गलती कमिश्नर की है कि शहर की है? तो आपको इनको रुकाना है, काम करना है, काम करवा लो ना मुझसे, जो चाहिए वो काम करवा लो, लेकिन विकास का काम करवा लो। आप गलत काम मत करो, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, कसम है मेरी खुद को, नहीं करूंगा गलत। तो अपने को सबको मिलके ये अच्छा काम करना है। ये मिसाल आज से हमने शुरू करी है। हमको पहले एक कदम उठाना पड़ेगा, तभी तो सामने वाला हाथ बढ़ाएगा। ऐसा है, तो हम कदम उठा रहे और आपके साथ बैठे सब अभी सीनियर लोग बैठे जिन्होंने पूरी महापालिका को राज किया है, तो इनको सब मालूम है। और मुझे मालूम है ये भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे नगर सेवक अच्छा काम कर रहे हैं और अपने वार्ड के काम के लिए झगड़ा करने को आते हैं। तो ये अच्छी बात है ना, पॉजिटिव बात है, मेरे लिए पॉजिटिव बात है कि भाई आपके वार्ड के लिए आप झगड़ा करते हो। तो ये झगड़ा मेरे से नहीं है, आपके लोगों के लिए, प्रशासन के साथ ये आपकी डिमांड है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं।